जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यूनिट का नहीं, एक्सरसाइज 11.1 का आखिरी क्वेश्चन। आइए कि बात करते हैं। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी कि एक लोडेड ट्रक है वो 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है 25 मिनट में। ठीक है, इफ द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड सेम है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, तो 5 आवर में वह कितनी डिस्टेंस को तय करेगा। अब बात समझनी है। देखिए, एक ट्रक 25 मिनट में कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर। अब देखिए 25 मिनट दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, 5 आवर में कितना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 25 मिनट्स को आवर में चेंज कर लेंगे और मिनट को आवर में चेंज करना होता है तो 16 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि 25/16 आवर में कितना जा रहा है, वो 14 किलोमीटर जा रहा है। तो 5 आवर में आप बता लोगे आसानी से। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। तो लिखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन इंफॉर्मेशन को टेबल में की फॉर्म में लिखा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर कितना है, 14 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा है, 25 मिनट लग रहा था ना, मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया। देखिए टाइम को आवर में निकाला हमने, यहाँ पे मिनट में नहीं निकाला है। तो 25/16, ठीक है, क्योंकि मिनट से जब आवर में आप करेंगे तो 16 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अब ये क्या है, 5 आवर, तो 5 आवर पहले से दिया हुआ है तो इसमें 16 से डिवाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 5 आवर पहले से ही है। अगर ये मिनट में होता तो इसको भी क्या कर देते, 5/16 कर देते। ठीक, और x2 की वैल्यू हमें निकालनी है कि 5 आवर में कितनी डिस्टेंस वो तय करेगा। ठीक, सो देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब आइए बात करते हैं। x1 कितना है हमारा, 14 है। x2 कितना है हमारा, काउंट करना है। y1 कितना है, 25/16, और y2 कितना है आपका 5। सो फॉर्मूला क्या होता है, x1 रेशियो x2 इक्वल टू y1 रेशियो y2। ठीक, फॉर्मूला आप कोई भी लगा सकते हैं। मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं, जो आपको ठीक लगे वो लगाएं। ठीक, x1 की वैल्यू रख दी मैंने 14, रेशियो x2 की वैल्यू x2 है, इक्वल y1 की वैल्यू कितनी है, 25/16 है, रेशियो लगाया, और y2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। सबकी वैल्यू रख दी मैंने। अब x2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, y1 में होगा ना, तो x2 मल्टीप्लाई 25/16, क्लियर, इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 5, x1 का बाय 2 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब क्या करें, x2 इक्वल टू क्या आएगा। अब देखिए x2 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में, तो वहां जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अपॉन में जाएंगे। और किसके अपॉन में जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई 5/25 डिवाइड 25/16। ये समझ में आई बात। ये डिवाइड में जाएगा कि नहीं, 25/16, तो डिवाइड में चला गया। अब देखिए x2 क्या होगा, फिर x2 इक्वल टू, अब देखिए जब अपॉन के नीचे अपॉन में होता है, आपको पता है जब अपॉन के नीचे क्या है, अपॉन लगा होता है, तो सबसे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या चली जाती है, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में चली जाती है। क्लियर, तो देखिए 16 का जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 16 और 25 अपॉन में रहेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, 5 से अपन 25 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा, और इस 5 से मैं 16 को काट दूंगा तो आ जाएगा 12। तो अब क्या बचा आपके पास, 14 मल्टीप्लाई 12 बचा, तो x2 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 12, x2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 168। तो हैंस द ट्रक ट्रेवल 168 किलोमीटर इन 5 आवर। तो 5 आवर में ट्रक कितना जा रहा है, 168 किलोमीटर जा रहा है। तो x2 की वैल्यू 168 आ गई है। अब जरा एक बात और समझ लीजिए, ये स्टेप समझ में आई आपको, ये अपॉन में जाएगा। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो देखिए अपॉन में आ रहा है, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो बताइए, मैं इस स्टेप के बाद ये वाली स्टेप लिख सकता हूं डायरेक्ट, समझिए। तो देखिए 14 मल्टीप्लाई 5 लिखा है, ये डिवाइड का साइन था, डिवाइड का साइन, 25/16 लिखा था, 25/16 मैंने लिख दिया। क्लियर, अब देखिए डिवाइड का साइन है ना, तो डिवाइड के बाद जब भी आप याद कर, डिवाइड के बाद जब भी क्या होते हैं, फ्रैक्शन में नंबर होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, और डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो बताइए 14 मल्टीप्लाई 5, अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, तो 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 25 नीचे। ठीक है, आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, अगर ये स्टेप में थोड़ी सी दिक्कत लगे तो। वैसे सही वो भी है, गलत वो भी नहीं है। तो 5 से मैंने काट दिया इसको, तो आ जाएगा 5, और 5 से मैंने 16 को काटा, आ गया 12। तो देखिए भाई आ गया 14 मल्टीप्लाई 12, x2 की वैल्यू 168, ये भी आपका
आंसर है। तो जो आपको ठीक लगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।